उसके अलावा कुछ के रीजंस तो बड़े अजीब होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार ऐसा कर, तू ना अब कल से मेरे साथ चल, पार्क चलते हैं और वहाँ जा करके जॉगिंग करेंगे। कहते यार मैं सुबह नहीं जाऊँगा, रात को वॉक करनी हो तो बता दियो। मैं कहा क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? कहते सुबह जाता हूँ उस पार्क में ना, मेरे को उस आदमी की शक्ल दिखती है, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ भाई, मैं कहा ये कैसा रीज़न है? अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। ये थी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। उस टाइम पे जब आपके माइंड में ये आए, जब आप लेट रहे हो, उस टाइम पे सिर्फ ये बोलना है कि रात को चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊं, सुबह उठना मेरे लिए आसान है, आसान है। अब बताऊं क्या होगा? सच बताऊं क्या होगा? जैसे आप बोलोगे ना आसान है, अंदर से आवाज आएगी अरे पागल है क्या बोल रहा है? कहाँ आसान है? आते तो कुछ और पड़ी हुई है ना। फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, सुबह उठना मेरे लिए आसान है। जैसे ही आप 3-4 बार बोल दोगे ना, माइंड उठा करके 1000 वजह आपके सामने रख देगा कि वो आसान क्यों है। माइंड अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। उस टाइम पे माइंड में कुछ और रीजंस आएंगे जो उससे पहले वाले से बिल्कुल अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मन में आएगा कि यार सुबह 6 बजे ही तो उठना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। पहले भी कितनी बार मैंने ट्रेन पकड़ी है और ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठा था मैं। 4 बजे, वो भी बिना अलार्म के। अलार्म बजने से 5 मिनट पहले अपने आप नींद खुल गई थी। अरे यार एक बार ट्रेन निकल गई तो दोबारा पकड़ लूंगा, हेल्थ निकल गई तो दोबारा बॉडी कहां से लाऊंगा। देख रहे हो फर्क क्या है पॉजिटिव थिंकिंग में और इसमें? पॉजिटिव थिंकिंग में कोई और बाहर से आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स उसको रोक रहे हैं। जैसे ही आप आसान है बोलते हो, आप खुद ही अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो। कोई बाहर से आकर के नहीं कर रहा, आपका माइंड ही आपको पॉजिटिव कर रहा है। अब ये आया आपके माइंड में। उसके अलावा दूसरी चीज आई, जैसे पहले आपको लग रहा था कि भाई ऑफिस में नींद आएगी, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब नजरिया देखो कैसे बदलेगा। आपके माइंड में आएगा कोई बात नहीं, नींद आएगी तो क्या हो गया, 2-3 कॉफी फालतू पी लूंगा, उसके बाद आदत हो जाएगी। फाइनली जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मेरे दोस्त की थी, हो सकता है आपकी भी होगी, कि भाई अगर मैं सुबह जाऊंगा तो वो पार्क में उसकी पड़ोसी की शक्ल दिखेगी जो मुझे पसंद नहीं है। तो जब आप बोलोगे ना आसान है, तो इस बार आपको पड़ोसी की शक्ल नहीं दिखेगी, पड़ोसन की दिखेगी। सिंपल है, यही तो करना है। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, उसमें जा करके इन 2 वर्ड्स को चिपका दो। अंदर से जिस दिन आवाज आने लग गई ना आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा। मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब जा करके मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गया था, पता नहीं कितनी जगह धक्के खाए थे, क्या क्या किया था, वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली। मतलब वो ऐसी स्टेज थी कि अगर कोई आकर के मुझे बोलता ना कि संदीप ये 6000 रुपये लो और तुम्हें 12-12 घंटे काम करना है हमारे यहाँ पे और ये सामान उठा के जाना है, तो मैं तैयार था। इतनी मेजर प्रॉब्लम थी लाइफ की। उस टाइम पे ऐसा ही एक मोमेंट आया था मेरी लाइफ में, जो अभी कुछ देर बाद आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ मिनट बाद। जब मैंने किसी को देखा, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने किसी को देखा जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी भी 2 आंखें थी, 1 नाक थी, 2 कान थे। मैंने कहा यार ये तो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। और जब उसकी सारी बातें सुनी तो अंदर से एक आवाज आई, अंदर से, ठीक है, बाहर से मुझे कोई नहीं बोल रहा था, अंदर से आई कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं। अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। फाइनली अब मोमेंट आ गया है डिसाइड करने का, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ नहीं बदला ना तो कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोग यहां आ तो गए, लेकिन अगर आपने अपने आप से आज कोई कमिटमेंट नहीं किया या अपने आप को बदलने की नहीं सोची,
तो यहाँ बाहर निकलने के बाद वही होगा जो आज तक होता आया है, कुछ अलग नहीं होने वाला। यहाँ पे टाइम पास हुआ, खत्म। तो क्या करना है? अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, फैसला करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो। पहला, एक तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो ना अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी मुश्किलों को खुद ही बड़ा बनाते रहते हैं, बड़ा बनाते रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बस हमको ये समझना है कि हाँ, अगर हम ऐसे हैं तो तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, हम कहें नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप हो। दूसरा ऑप्शन, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग इस दुनिया में, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, छोटी समझते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तो क्या फैसला किया आपने? आज के बाद आप हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे? अब वो मोमेंट आ गया जिसकी मैंने बात करी थी। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और दिल से पूछूंगा, और जिसके भी अंदर से आवाज आई ना, तो समझ जाओ कि उसकी लैंड फर्टाइल हो गई। कल तक जो था वो था, उसको जाने देते हैं। मगर क्या आज आप ये मानते हो कि आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लेट्स सेलिब्रेट, दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं लिख करके कोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूं आप लोगों को, अगर आप चाहो तो, कि जिंदगी बदलेगी नहीं। जिसने भी अभी दिल से बोला है ना यस, या जिसने भी ये फैसला किया है यस, उसकी जिंदगी बदल गई। लैंड फर्टाइल हो गई। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें हो सकता है आपसे लाख गुना बड़ी है, लेकिन तब भी उनकी सक्सेस आपसे लाख गुना बड़ी है। मतलब मुश्किलों का और सक्सेसफुल होने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मानने का है, जो चीज अभी अभी हमें समझ आई है। अब एक छोटा सा काम करना है। लैंड तो फर्टाइल हो गई, लेकिन आप सोचो कितनी भी उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो क्या होगा? वापस से बंजर हो जाएगी, वापस से इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब हमको क्या चाहिए? एक हल चाहिए जो हम उस पर चला सके। हल चाहिए। वो हल क्या है? आसान है। एग्जैक्टली। इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसने मेरी जिंदगी बदली है। देखो करना क्या है, अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो लेकिन आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, वहां जाकर के जोड़ दो कि वो आसान है, और फिर देखो क्या होगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूं क्या होगा। यहां कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स ओके, इसमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होंगे। कितने लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर क्या होता है, एक तो है टॉप के कॉलेजेस जैसे IIT हो गया और हो गए नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता, तो वो एडमिशन लेते हैं एक ऐसे कॉलेज में जो इतना अच्छा नहीं है। अब उस कॉलेज में क्या बात हो रही होती है? एडमिशन भी खुद ही लिया है, लेकिन 24 घंटे उस कॉलेज की बुराई हो रही होती है कि इस कॉलेज की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एडमिशन के टाइम पे तो हमको ये बोला था, अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, सबसे बुरा यहाँ का प्लेसमेंट बिल्कुल बेकार है। उस कॉलेज में सब लोग बोल रहे हैं, 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉलेज से निकल करके एक बड़ी कंपनी छोड़ो, 6000 की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। राइट? ऐसा ही होता है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं चारों तरफ, और हम भी करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है? छोड़ो दुनिया को, छोड़ो और बाकी सब लोगों को जो वो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो आपके साथ कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, तो आपको बोलना है भाड़ में गई बाकी पूरी दुनिया, इसी कॉलेज से निकलूंगा और इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे लिए जॉब मिलना आसान है।
राइट? 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, तो बोलने दो ना यार, उनको करने दो 6,000 रुपए की नौकरी, उनको लड़ने दो उसके लिए, मैं तो टॉप कंपनी में जाऊंगा। अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे? बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है। फिर बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, मुश्किल है। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना आसान है, अंदर से, यहां से, कि हाँ मेरे लिए आसान है उस कंपनी में जाना, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं आप बैठे हुए होंगे उस कंपनी के अंदर। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, प्रैक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं? नो, 80% से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कॉलेजेस से निकले हुए हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल के हैं या आपके ही लेवल के हैं। अरे तो मेरे भाई, जब 80% लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट? जब आप बोलते हो आसान है तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजेस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी है उन लोगों ने। राइट? नाउ यहां तक हमको समझ आ गया, हमारी लैंड फर्टाइल हो गई, हमको एक हल मिल गया। अब अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और बोलते रहें आसान है, आसान है, आसान है, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ करना होगा। अब कुछ करने की बारी आ गई, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। अब यहां आकर के बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। एक तो बोलते हैं बहुत ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं। जो बोलते हैं मैं कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। राइट? ये दो तरह के लोग होते हैं। अब ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत, कुछ लोगों ने बोला मुश्किल है। आसान है। राइट? देखो सिर्फ दो ऑप्शंस है, सिर्फ दो ऑप्शंस, बहुत सिंपल। पहला कि आप अपने बाहर की आवाज सुनो। बाहर की आवाज क्या कहती है? कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कर रहा है। या किसी और से जाकर के राय मांग रहे हो कि भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। एक बार मेरे पास कोई आया था और आकर के उसने बोला कि भाई मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। मैंने कहा हाँ यार आजकल ना वो स्पेस टूरिज्म का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बड़ा सीरियस होकर के बोला कहता वो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, तेरे को एक रॉकेट खरीदना है और लोगों को स्पेस में लेकर के जाना है, चांद पे घुमा करके लाना है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कहा भाई शुरू किसने किया था? तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है बाहर की आवाज सुनो, दूसरा है अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज, चाहे उसको आप आत्मा की आवाज बोलो, चाहे दिल की आवाज बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अपने अंदर की आवाज। और जिस दिन आपने वो सुन ली ना, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, रियल लाइफ, हर घर की कहानी। एक बच्चा है जिसका एक ही शौक है, वो क्या करता है, उसकी गाड़ियां हैं खिलौने वाली, उसको खोल खोल करके जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, यही काम है उसको। इसी चीज में मजा आता है और किसी चीज में मजा ही नहीं आता। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको कंप्यूटर्स का शौक चढ़ा। अब वो कंप्यूटर्स को खोलता रहता है, जोड़ता रहता है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो 18 साल का हुआ। अब बारी आई कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, इंजीनियरिंग करूं। लेकिन सब ने, लोगों ने उसे ये कहा कि बेटा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें कोई स्कोप नहीं है। और उसको ये बोला गया बेटा तू एक काम कर, तू ना सीए कर ले। अब ये सीए कहां से आया? ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। ये सीए कहां से आया? किसी ने एनालाइज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है, बच्चे के उसमें टैलेंट है नहीं है, क्या है। नहीं, इसलिए सीए कर ले क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले उन्होंने सीए करी थी, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये उसकी बाहर की आवाज है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सबने कहा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी डर गया। उसने कहा कि नहीं सब कह रहे हैं तो वही कर लेता हूं ना, क्यों रिस्क लूं, क्यों पंगा लूं भाई, कल को अगर उल्टा पड़ गया तो कौन लेगा अपने सर पे। राइट? उसने कहा सीए ही कर लेता हूं। अब वो सीए कर रहा है तो सीए उसके लिए करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और दूसरी तरफ अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आज नहीं तो कल, वो आज कंप्यूटर खोल के जोड़ रहा था ना, कल एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देता। अब यहां तक हमको समझ आ गया कि हमने मान लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज भी सुन ली, समझ आ गया कि हाँ अंदर से ये मन कर रहा है ये करने का। फिर भी मतलब लैंड फर्टाइल हो गई, बीज हमारे हाथ में है, अगर हम उसको बोए ही नहीं तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, मतलब कि एक्शन ना लें। वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि 90% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो कभी ट्राई नहीं करते। वो कभी ट्राई नहीं करते, मतलब उस बीज को हाथ में रख करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसको बोऊं ना बोऊं, या जब सही टाइम आएगा तब बोऊंगा, और वो ले करके सोचते रहते हैं। मतलब वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने कुछ किया, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो करना चाहते थे और किया ही नहीं, जिंदगी भर किया ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है, यहां तक समझ आता है कि हम एक्शन नहीं लेते, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं एक्शन क्यों नहीं लेते? हमको पता होता है कि हाँ ये चीज हमको करनी है, फिर भी हम नहीं करते, क्यों? एक वर्ड, फियर, रिस्क। और वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सही है। देखो भाई, हम अकेले नहीं हैं। आज आपके अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ये करना चाहिए, आपके पीछे फैमिली भी है, घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, आप कैसे कर दोगे? रिस्क है उसके अंदर। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने या जिसने भी इस दुनिया बनाई, रिस्क नाम की कोई चीज नहीं बनाई। ये इंसान खुद अपने लिए रिस्क पैदा करता जा रहा है। हम खुद ही अपने लिए रिस्की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उससे डर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, उसको बोला जाए पैदा होते ही, सब लोग आए उसको एनकरेज करने के लिए, बेटा भाग बेटा भाग, क्या होगा उस बच्चे का? टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट? रिस्क ही रिस्क है। मगर उस बच्चे को टाइम दिया जाए, उस बच्चे को बोला जाए चल बेटा पहले क्रॉल कर धीरे धीरे जमीन पे, फिर उंगली पकड़ के चल, फिर भाग, तो कोई रिस्क है? नहीं है। यस और नो? आपको एक बहुत मजेदार सी एक एक्सपीरियंस बताता हूं जो मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। मेरे एक तो कोई रिस्क है? नहीं है। यस और नो? आपको एक बहुत मजेदार सी एक एक्सपीरियंस बताता हूं जो मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। मेरे एक दोस्त आया जिसने MBA फाइनेंस किया हुआ था। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। क्या हो गया? तो बंदा बिल्कुल परेशान, कहता यार मैं खुश नहीं हूँ। वो 9-10 घंटे मेरे ऑफिस में ऐसे निकलते हैं कि मैं पक जाता हूँ पूरे तरीके से। मेरा फाइनेंस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। जब तक मैं घर आता हूँ ना, मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आकर के फिर अपनी वाइफ पे और सब पे निकालता हूँ। मेरे को गुस्सा आता है, मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब तो फिर यही है कि तेरे को कुछ और करना होगा या कुछ और सोचना होगा। कहता हाँ यार, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। मैंने क्या सोचा है तूने? कहता यार सही बताऊँ, तू मान जाएगा ना? मैं कहा अरे तू बोलना भाई, मैं तैयार बैठा हूँ तेरे लिए, बोलना तू क्या करना है। कहता मैं सोच रहा हूँ मैं तेरी तरह ना फोटोग्राफी कर लूँ, तू सिखाएगा मेरे को फोटोग्राफी? मैं कहा वो तो ठीक है, मैं तेरे को सिखा दूंगा फोटोग्राफी, लेकिन तू फोटोग्राफी क्यों करना चाहता है फाइनेंस फील्ड को छोड़ करके? क्यों फोटोग्राफी, कोई वजह? कहता यार इसलिए कि तू ना फोटोग्राफी करके बहुत खुश रहता है। मैं कहा बढ़िया यार, फिर तो काम हो गया। तू कल सुबह से आ मेरे स्टूडियो में, मैं तेरे को फोटोग्राफी सिखाता हूँ। लेकिन एक काम करियो, आज रात से ना तू करेले भी खाना शुरू कर दे, 4 कटोरी करेले रोज रात को अच्छे से। कहता क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा साफ है ना इसका मतलब। मैंने कहा मैं भाई करेले खा करके भी बहुत खुश रहता हूँ, तो हर वो काम कर जो मुझे अच्छा लगता है।